खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। कलयुगी नाती ने पैसे को लेकर कर डाली नानी की गला रेत कर हत्या। आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी निमिया घाट थाना पुलिस। पिछले दिनों कोलकाता से धनवार आ रहे युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने धनवार सरिया मुख्य मार्ग के बरजो मोड़ के पास किया सड़क जाम। बाद में थाना प्रभारी के आश्वासन पर हटा जाम। नगर थाना क्षेत्र के बरवाडीह से मोहम्मद मुमताज का 10 वर्षीय पुत्र अस्फाक लापता। पिता ने नगर थाना में आवेदन देकर लगाई ढूंढने की गुहार। और पांडेडीह के मैगजीनिया में भी बड़े ही धूमधाम से की गई मां मनसा की पूजा। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। निमिया घाट थाना क्षेत्र के रोशना टुंडा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैसे नहीं दिए जाने के कारण एक नाती ने अपने साथियों के साथ मिलकर नानी की गला रेत कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपनी मां को भी चाकू से वार कर घायल कर दिया। घटना शनिवार रात की है। मृतिका 70 वर्षीय मसोमात पार्वती देवी थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका के पति सरकारी नौकरी में थे, जिसके कारण उन्हें पेंशन मिलती थी। वहीं पुत्र नहीं होने के कारण वह अपनी बेटी रत्नी देवी के पास रहती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल में उनके द्वारा एक जमीन बेची गई थी, जिसका पैसा उसके पास था। इसी पैसे के लालच में उसका नाती संतोष पंडित था। परिजनों की माने तो उसकी नानी द्वारा उसे पैसे भी समय समय पर दिए जाते थे, लेकिन इसी बीच परिवार के लोगों द्वारा संतोष के किसी महिला से अवैध संबंध होने की जानकारी मिली। इसके बाद उसे पैसा देना बंद कर दिया गया। वहीं संतोष के द्वारा लगातार पैसे की मांग की जाती थी। इसी बीच संतोष अपने साथियों के साथ घर पहुंचा और गला रेत कर नानी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने मां पर भी चाकू से वार कर जख्मी कर दिया। घटना की सूचना पर निमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतका की बेटी रत्नी देवी के फर्द बयान पर पुलिस ने आरोपी संतोष पंडित और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों कोलकाता से धनवार आ रहे युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद रविवार को धनवार शव पहुंचते ही परिजनों के करुण रुदन से माहौल गमगीन हो गया। वहीं घटना के विरोध में आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने धनवार सरिया मुख्य मार्ग के बरजो मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम कर देने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। याद है कि मृतक धनवार के जरीसिंघा निवासी 35 वर्षीय विजय पासवान था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार 19 अगस्त को वह कोलकाता से धनवार आने के लिए शिवम बस पकड़ा था। इसके बाद जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी खोज करने लगे। इसी बीच धनबाद जिले के तोपचाची पुलिस द्वारा परिजनों को विजय की दुर्घटना की जानकारी मिली। जानकारी पर परिजन जब धनबाद पहुंचे तो बेहोशी की अवस्था में उसका इलाज होते देखा। इसके बाद उसके गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने उसे कोलकाता रेफर कर दिया, जहां करीब 1 सप्ताह इलाज के बाद गुरुवार को विजय की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की बात सामने आई है। तोपचांची पुलिस द्वारा शुक्रवार को बस जब्त किया गया है।
वही चालक निसार अंसारी और खलासी जीवलाल यादव कंडक्टर सिकंदर वर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर जाम की सूचना पर धनवार थाना प्रभारी संदीप कुमार सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। थाना प्रभारी के द्वारा लोगों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। इन्वेस्टिगेशन कितना होगा, जांच पड़ताल कितना होगा? नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 बरवाडीह पुराना क्वार्टर के रहने वाले मोहम्मद मुमताज का 10 वर्षीय पुत्र अशफाक उर्फ मोनू बीते गुरुवार से लापता हो गया है। वहीं अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इसको लेकर मोहम्मद मुमताज ने नगर थाना में आवेदन देकर पुलिस से अपने पुत्र को ढूंढने की गुहार लगाई है। मोहम्मद मुमताज ने बताया कि घर से खेलने की बात कहकर पुत्र निकला था, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं है। बताया कि घर वालों ने अपने स्तर से आस पड़ोस व परिचितों में खोजबीन कर ली, मगर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वो उसको खोज रहे, चारों साल खोज रहे, कहीं ना मिला। बच्चा मोहम्मद अशफाक, पुकारो नाम मोनू, बरवाड़ी पुलिस लाइन गिरिडीह करने वाला है। और थाना में भी आवेदन दिए हैं, थाना में भी आवेदन देने के बाद भी नहीं मिला है। हम लोग तो चारों साल खोज के थक चुके हैं, मधुपुर लड्डू चारों साल खोज के थक चुके, कहीं नहीं मिला। बच्चा गायब है 6 बजे शाम से बरवाड़ी पुलिस लाइन से। वो बोल के गया था अपना माँ से कि हमने तुरंत आ रहे, ऐसे लड़की बोला था कि सही बोल के गया हमने तुरंत आ रहे। उसका आगे फिर कुछ पता नहीं मिला। और ये क्या बोलता है, इसका नाम लील गगन पास कोई हमको बोला कि वहाँ पे सोया हुआ था, चाय दुकान वाला था। वो बोला कि बच्चा यहाँ पर रात में सोया हुआ था 8 साढ़े 8 बजे लगभग। हम उससे पूछे कि आप फिर उसको देखे भाई? बोला नहीं, हम दुकान बंद करके चल गए, हमको पता ना है। और वहाँ पे सीसी कैमरा भी चेक करने का पता चल सकता है कि वो बच्चा कहाँ गया है। वो बच्चा है 26 तारीख रात से गायब है, बृहस्पतिवार था वो दिन। हम अपने जितना हमारे जोर ना रहे सब जगह ढूंढ चुके हैं, सब जगह पता कर चुके हैं। प्रशासन से भी ये हम अपील करते हैं कि वो भी मेरा बच्चा को ढूंढ के प्रयास करे अच्छा से कि ढूंढ दे। वो बहुत मेहरबानी होगा, ढूंढ देगा तो। सर्पों की देवी मां मनसा की पूजा इन दिनों जगह जगह आयोजित की जा रही है।
श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिमा स्थापित कर बड़े ही भक्ति भाव के साथ मां मनसा की पूजा अर्चना की जा रही है। सदर प्रखंड के पांडेड़ स्थित मैगजीरिया में भी बड़े ही धूमधाम से मां मनसा की पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि वर्षों से यहां मां मनसा की पूजा की जाती रही है। भक्तों में पूजा को लेकर काफी उत्साह रहता है। वहीं पूजा आराधना के बाद यहां भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मां मनसा भक्तों की मुरादें पूरी करती है। मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। मां मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। मां मनसा मेरी लाज रख दे, ओ लाज रख दे, मेरे बिगड़े काज कर दे। ओ दुर्गे मेरी लाज रख दे। मां मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। मां मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। मां मनसा मेरी हो। अष्टभुजाओं वाली मैया जगदम्बे जय काली। मैया जगदम्बे जय काली। सुख को देने वाली मैया, दुख को हरने वाली। ओ मैया दुख को हरने वाली। ओ झोली मेरी भर दे खाली, अम्बे काली कपड़ वाली। मां मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। मां मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। मां मनसा मेरी लाज रख दे, ओ लाज रख। घोषणा पत्र के सम्मान करने एवं पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली अभियान झारखंड के बैनर तले जिला इकाई गिरिडीह के जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में NMOPS का एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कार्यकारिणी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह को पुरानी पेंशन बहाली हेतु मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल में सभी विभागों के NPS कर्मचारियों ने भाग लिया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनावी घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए उसे NPS कर्मचारियों के हित में लागू करने का आग्रह किया गया है। मौके पर JMM के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र से मैं अवगत हूं। आपके द्वारा दिए गए ज्ञापन को अपने लेटर हेड पर मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखूंगा और उसमें JMM के घोषणा पत्र में अंकित पुरानी पेंशन बहाली का पक्ष स्वयं जाकर अपने हाथों से मुख्यमंत्री को सौंपूंगा और स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के माध्यम से वर्तमान विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन की मांग को सदन के माध्यम से आकृष्ट कराऊंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो ये स्कीम लागू करने का प्रयास करेंगे, लागू करेंगे। क्योंकि आपको भी ज्ञात होगा कि पिछले 18 महीने के कार्यकाल में जब से सरकार का गठन हुआ, पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप से ग्रस्त रहा। झारखंड भी उसे अछूता नहीं रहा। सरकार जब सत्ता में आई, संसाधनों की कमी से जूझ रही है। आज भी हम बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, जिन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के समय में आप लोगों से
यहाँ की जनता से उसका पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो निश्चित रूप से आप ये धैर्य रखें और ये भरोसा रखें कि अगर हेमंत बाबू ने आपसे वादा किया है तो इस दिशा में हम लोग कोई न कोई सकारात्मक निर्णय। मगतपुर हाई स्कूल गिरिडीह में स्कॉलर बीएड कॉलेज गिरिडीह द्वारा अभ्यास शिक्षण के दौरान 2019 से 21 के प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्रों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। रविवार को आयोजन दूसरे दिन खेल के महत्व तथा मानसिक और शारीरिक विकास में खेल के योगदान विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में निधि, संदीप, सीमा, पंकज, ज्योतिष, बबली, अजीत, साधना, सकलदेव आदि प्रशिक्षुओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अंत में 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन मगतपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर लाल शंकर पाठक द्वारा किया गया। पीछे से रहिए, पीछे से दिक्कत नहीं, पीछे से रहिए। चलो आराम से, धीरे धीरे धीरे। चलो आउट 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 आउट, कितना धीरे जा सकते हो? नाम बताओ। जिस तरह से हमने के खर्चा कर रहे हैं 2 पैर भगवान ने दिया है, काम करने के लिए 2 हाथ दिया है, 2 आंखें, 2 कान। उसी तरह से बाबू लोग जीवन पूर्ण तब है जब हम पढ़ने में भी आगे हैं तो खेलने में भी आगे। जब हम पढ़ने में आगे हैं तो खेलने में भी आगे। और कम समय में कहने का मतलब कि खेल खेलिए लेकिन ईमानदारी से, खेल खेलिए लेकिन ईमानदारी से खेल। अब आपके विद्यालय में तो खैर न तो खेल शिक्षा का है न खेल का मैदान। ये आज के रनर और विनर प्रतियोगिता के उनके लिए मेडल दिया गया है। सब कोई ताली बजाइए। पहले एक बार कम समय में प्रतियोगिता इन लोगों ने यहाँ आयोजित करवाया, इसलिए इन लोगों के लिए भी एक ताली बजा दीजिए। ये बात बोलिए। गांवा प्रखंड स्थित बादीडी पंचायत के झाबा गांव के गरीब मजदूर परिवारों को सेक डाटा में नाम रहने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे लाभुकों को गिरते हुए मिट्टी के घर में कयास लगाकर दिन गुजारने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर इस चिलचिलाती धूप व बदलते बारिश के मौसम में लोगों की समस्याएं और बढ़ गई है। यहाँ तक कि कई लोगों का मिट्टी का घर गिरने के कागार पर है, लेकिन इस पर बीडीओ से लेकर स्थानीय ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाभुकों ने बताया कि हम लोगों के नाम से आवास प्लस योजना के सेक डेटा में नाम शामिल है, जिसका लिस्ट भी जारी किया गया है। इसको लेकर
बीच में पंचायत सचिव ने भी स्वयं झाबा आकर हम लोगों से हस्ताक्षर करवाकर कहा कि तुम लोगों का आवास प्लस में नाम आ गया है और इसी को लेकर हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। लेकिन अभी तक 3-4 माह बीतने के बावजूद आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इधर बादीडीह ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय यादव ने कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण लाभुकों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। मुखिया और रोजगार सेवक के उपस्थिति में ग्राम सभा कर सभी योग्य लाभुकों का नाम आवास प्लस में भेजा गया है, लेकिन जमीन अधिक दिखाकर संबंधित विभाग द्वारा उसे विलोपन कर दिया गया है। इसको लेकर मुखिया द्वारा भी सुधार करने की मांग पूर्व में ही की गई है। सुधार होते ही सर्वप्रथम उन लोगों को आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मुखिया जी के कुछ भी दिखाता है। मेरा नाम कैलाश सिंह है। यहाँ रोजगार सेवक आया था और वही जो है सो हमको खबर मिला कि नहीं आप लोगों को कॉलोनी आ गया है, सो चलिए वहाँ सेवक आए हुए हैं रोजगार से। तो वही जो है सो रजिस्टर निकाले भाई, इसमें आप सही कीजिए भैया, कब आप लोग आज तक नहीं हम लोगों को मिला है किसी तरह। इसके बारे में मुखिया जी से बात किए थे क्या? ना, मुखिया जी तो नहीं मिले। पंचायत सेवक और रोजगार सेवक जो आए थे हमारे गांव झाबा में और घर देख करके गए, बोले कि जैसे आप लोग का इंदिरा आवास हो जाएगा, तो बोल के गए कि हो जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। मुखिया जी भी बोलते हैं कि अब की जीतेंगे उसके बाद में आप लोग को मिलेगा। सेक डाटा में नाम है? सेक डाटा में है, हम लोग का नाम है सेक डाटा में। पंचायत सेवक और रोजगार सेवक अपना दिखाए भी, लिखा हुआ साइन भी करवाए और आश्वासन दिए कि नहीं आप लोग का। कब सिग्नेचर करवाए थे? ये करीब जैसे महीना दिन के अंदर होगा। हमारा नाम शर्मिला सिंह है। हम झाबा में रहते हैं। घर हमारा धंस गया है जो अभी तक बना नहीं। मुखिया जी आए, बोले कि जो है सो आपका कॉलोनी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक वो दिए नहीं। और क्या बोले हो, जनसेवक का रोजगार सेवक जो है सो आए रजिस्टर लेकर के कि आप लोगों का कॉलोनी आ गया है, तो साइन कीजिए इस पर। तो वो भी रजिस्टर में साइन करा करके जो है सो आज तक चुप लगे हैं। जनसेवक कब आया था? वही 1 महीना हुआ है। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक बैठक रविवार को शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एकेडमी विद्यालय प्रांगण में की गई। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह व संचालन कन्हैया सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में काफी संख्या में क्षेत्रीय समाज के सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान 2 गुट में विभक्त हुए सदस्यों को पुनः एक बार एक साथ मिलकर परिवार की तरह होकर समाज के उत्थान की चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र सिंह ने बताया कि यह समाज सदैव लोगों की सेवा के लिए कार्य किया है और हम लोगों का मकसद भी यही है कि सदैव लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया जाए। तुरंत मिलना भी चाहिए ना, तो दूरी बढ़ा देगा। और उसमें दूसरी कहाँ देखते हैं
ये कल्याण समाज अनेकों वर्षों से लगभग 72-73 से चल रहा है। इसमें जब भी कोई अध्यक्ष की चुनाव हुआ तो सर्वसम्मत से किया गया और 2002 में एक संविधान बना इसका, जिसमें हमारे बड़े वकील रविंदर प्रसाद सिंह थे जो आज नहीं हम लोगों के बीच हैं। अब उस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्षत्रिय समाज सशक्त हो। इस सशक्त इसको बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ व्यक्ति आज से एक सप्ताह पहले मिल करके निर्णय लिया कि 29 तारीख को अधिक से अधिक लोगों को बुला करके विचार रखा जाए और इस विचार को पहले कुछ दिनों तक आपस में विचार विमर्श करके तब हम लोग उस संविधान को के अनुसार ही हम लोग कोई कार्य करें और अपने समाज को सशक्त बनाने का कोशिश करें। इसी उद्देश्य को लेकर के इस समाज का आज बैठक है। ये बड़ा दुख की बात जरूर है कि हम लोग 2 भागों में बटे हुए इसको कह सकते हैं, परंतु हम लोगों का लक्ष्य ये नहीं है कि हम लोग 2 भाग में रहें, बल्कि हम लोगों के यह प्रयास रहेगा या अभी हम लोगों ने आपस में चर्चा भी की कि इस सबों को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई जाए और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग यहाँ पर बैठक बुलाए हैं और हम लोग कोशिश में है कि पूरे क्षत्रिय समाज एक बैनर तले आकर के बैठे और रहे और समाज के उत्थान के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए आगे की तरफ आगे बढ़े। कल्याण समाज के संगठन के मजबूती पर आज बैठक कर रहे हैं। हम लोगों का समाज धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। इसको सशक्त बनाने के लिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में एक आम सभा के रूप में परिवर्तित करके और उसमें चाह रहे हैं कि मैंने हम लोगों का संगठन बहुत मजबूत हो। अध्यक्ष चाहे को भी हो, उससे लेना देना नहीं है। अध्यक्ष का तो एक नियत समय होता है। ऐसे संवैधानिक भी हम लोगों का ही में है कि नहीं कि 2 साल के बाद अध्यक्ष की खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोग अपना मनमाने तरीके से करते हैं तो उस पर कोई क्या कर सकता है। तो उसी का ये है कि नहीं कि आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं और इस पर हम लोग बैठक करके आगे की नीति तय करेंगे। आज जो जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की जो बैठक अभी चल रही है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज को पुनः जोड़ते हुए पूरे जिला स्तर पर एक परिवार के भांति आपस में निर्माण करना, यही संगठन का मुख्य मकसद है। क्योंकि इसके पहले भी 2001 से 2003 तक जो जिला क्षत्रिय कल्याण समाज का संगठन था, जिसमें कई सामाजिक कार्य हुए और सारे लोग एक परिवार के भांति दिखते थे, कतिपय कारणों से बीच के पीरियड में कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जुटे इसमें, जिन्होंने समाज को स्वहित के लिए समाज का उपयोग किया। तो हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी समाज का नेतृत्व करता है, अगर स्वहित के दृष्टिकोण से समाज को आगे ले जाना चाहेगा तो समाज में बिखराव होगा। समाज में जब जोड़ना है तो नेतृत्वकर्ता को समाज के भावनाओं को आगे रख के ही समाज का निर्णय तय करना होगा, समाज के मुद्दे को तय करना होगा। अग्रवाल समाज गिरिडीह की बैठक रविवार बरवाडी स्थित अनिरुद्ध अग्रवाल के आवासीय सभागार में हुआ। बैठक में उपस्थित एक सदस्यों से विचार लिया गया। सब ने राय दिया कि हर साल की भांति इस साल भी भगवान अग्रसेन महाराज की जयंती मनाई जाएगी। निर्णय लिया गया कि कोविड महामारी को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन के अनुसार समारोह की भव्यता तय होगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि शीघ्र ही अग्रवाल समाज की कमेटी पुनर्गठित की जाएगी। इस बार समाज की सक्रियता बढ़ाने के लिए यूथ और महिला कमेटी का भी गठन करने का प्रस्ताव लाया गया है। वहीं आगे की रणनीति बनाने के लिए पुनः 12 सितंबर को बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्य रूप से शंभू शंकर अग्रवाल, दिनेश प्रसाद अग्रवाल, राजेश प्रसाद अग्रवाल, विकास चंद्र अग्रवाल, अशोक कुमार गुप्ता, अनिल कुमार, सुधीर कुमार, सुधांशु कुमार अग्रवाल, रंजीत कुमार मोदी,
विजय शंकर लाल, विनोद कुमार अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, अनिल कुमार अग्रवाल व जयंती अग्रवाल आदि उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।